चाहतें भी अधूरी रहीं, कहीं हसरतें भी अधूरी रहीं। कहीं चाहतें भी अधूरी रहीं, कहीं हसरतें भी अधूरी रहीं। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। और जब जिंदगी का फसाना मिला, फसाना, 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 फसाना। कहीं आंसुओं का फसाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। वो पहली जो लड़की है ना जिसने तेरे को कातिल बनाया, और वो दूसरी फोटो वाली, उन दोनों को समझा देना कि येड़ा पापा का दिमाग सटका ना तो वो दोनों लड़की की इधर फोटो फ्रेम बना डालूंगा, समझ गया? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैं 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दे चुका हूं, और उस धंधे के लिए जो मैंने नहीं किया। What? अरे अमृतपाल तो जो भी करता है डंके की चोट पे करता है, इसी से डरकर नहीं। अगर मुझे बदला लेना हुआ तो वो मैं तुमसे लूंगा, तुम्हारे उस पागल पति से नहीं। बदले का मजा ही तब आता है जब मुकाबला बराबरी का हो। तुम्हारा ये पति, इसकी औकात ही क्या है उस पागल की? खबरदार जो मेरे दीपू के बारे में एक भी लफ्ज निकाला तो, अंडरस्टैंड मिस्टर अमृतपाल? ओह शट अप! क्यों आई हो तुम यहां? जले पर नमक छिड़कने के लिए आई हो? मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम आज बहुत खुश हो, क्योंकि जया तो चली गई और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहूं। आज के जमाने में कौन सा मर्द वफादार है? भानु भी कुछ ऐसा ही है, उसके भी गैर संबंध है। मैं भानु को हरगिज माफ नहीं करूंगा। अगर मेरी बहन को एक खराश भी आई ना, ममता जी, मैं भानु और उसकी मां को बर्बाद कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। हाय जया, हाय जया। क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरा पीछा तुम? कितनी बार कह चुकी हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। जया, जया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं जया। कांट यू सी? आई लव यू। बकवास मत करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे ब्लैकमेल कभी नहीं करते। और ये सब प्यार व्यार की बातें ना तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं। प्लीज कम टू द पॉइंट, आई एम गेटिंग लेट। जया, मुझे माफ कर दो जया। दरअसल बात यह है कि तुम्हारा प्यार मेरे दिल में इस तरह से बस चुका है कि मैं चाहूं भी तो उसे भुला नहीं सकता डार्लिंग। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? कि तुम मुझे बेच सकते हो, तो बेच दो मुझे। स्टॉप इट जया, प्लीज। मैं मानता हूं कि मैंने गुस्से में तुम्हें अनाप शनाप कह दिया, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम मुझे वो बात बार बार याद दिलाती रहो। और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम तो समझदार थी। Why did you believe all that? तुमने हमारे फोटोग्राफ्स मेरे हस्बैंड तक कैसे पहुंचा दी? वो मैं मानता हूं मेरी गलती थी जया। And I'm sorry for that. Yes. I'm very sorry.
हमारे फोटोग्राफ्स मेरे हस्बैंड तक पहुंचाए। ये तुम्हारी भूल थी। और देखा जाए तो जया, तुमने भी तो भानु साहब को मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तो बुरा नहीं माना, बिकॉज आई नो कि एक इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो फोटोग्राफ्स के बारे में तुम चिंता मत करना। मैं वादा करता हूं, मैं पर्सनली तुम्हारे हस्बैंड के पास जाके सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा। यस डार्लिंग। Thank you very much, Mr. Amritpal. I don't need your services anymore. मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। Understand? जया प्लीज जया, मेरी बात तो सुनो जया। जरा सोचो जया, तुमने भानु साहब को मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा। तुमने मेरी बेइज्जती की, यहां तक कि मुझे चांटा तक मार दिया, लेकिन मैंने छू तक नहीं की। You know why? Because I love you. Come to the point, Mr. Amritpal. Oh, I see. Mr. Amritpal. अब बर्दाश्त के बाहर हो गया जया। मैं तो तुम्हारा भला चाहता था, मगर देख रहा हूं कि तुम कुछ और चाहते। नो प्रॉब्लम। आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। तुम मेरे लिए मर चुके हो। All right. That's the way you want it. That's the way you have it. लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो जया डार्लिंग। तुम्ही ने तो अभी अभी कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें बेच सकता हूं तो बेच दूं। You know what? मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हें बेच ही दूं। अब बोली लगेगी, नीलामी होगी मगर उल्टी, क्योंकि सौदा सबसे कम कीमत देने वाले के साथ किया जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। बताओ, कैश लोगी या चेक? बेवकूफ लड़की, कर दूंगा बुरा हाल। मेरा नाम है अमृतपाल। Remember that. तुम्हारे भाई ने जो मेरी मां की बेइज्जती की है, उसे मैं किसी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकता। और फिर ऐसी हालत में अनीता, मैं अपनी मां को इस शादी के लिए राजी भी नहीं कर सकता। और वैसे वो तुम्हें चाहती हैं, लेकिन मन ही मन में डरती रहती हैं कहीं ठीक है कोई उल्टा सीधा ना कर बैठे। भैया तो शुरू से ही हमसे नफरत करते हैं। वो तो हम दोनों बहनों की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं। उनकी नजरों में खुशी सिर्फ पैसों से हासिल। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं ना खुश हूं। हेलो भानु। हाँ ठीक है, ओके, 6:30 बजे पहुंच जाऊंगा। या मैं तुमसे पूछना चाहता हूं अनीता, मेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? कहीं ये शादी कोई जबरदस्ती के तहत तो नहीं करना चाहती हो? मुझे तो आपके गुजरे हुए कल से कोई लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ये फैसला तुमने मुझसे मिले बगैर कैसे तय कर लिया? माँ जी से मिलकर मैंने आपके बारे में अंदाजा लगा लिया था। और यकीन मानिए, शादी से पहले मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहती थी। चलो कोई तो मिला,
जो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। वरना जहाँ भी जाइए सब यही कहते हैं कि यह है भानु प्रताप, जिसने अपनी पत्नी के ऊपर बेतहाशा जुल्म ढाए। मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू। माँ जी को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा। कोई जल्दी नहीं, कीमती चीजें आसानी से नहीं मिला करती। आपको यदि ऐतराज ना हो तो मैं माँ जी से मिल सकती हूँ। अरे आप ये कहकर मुझे नाराज कर रही हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे हाँ, आपको भी कहीं 6:30 बजे पहुँचना है ना? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा आपने मुझे याद दिलाया। 1 मिनट। हेलो, हाँ जरा ड्राइवर को भेज दीजिएगा। जोशी मेम साहब को जरा घर छोड़ देना। ओके, बाय। बाय। Hello, anybody home? Good evening, darling. Darling. क्या बात है? नाराज हो? सुधीर, एक बात पूछूं? जरूर। तुमने भानु से 1 करोड़ रुपए क्यों लिए थे? आखिर तुम इस झमेले में क्यों पड़ना चाहते हो? Why do you want to get involved into all this? Darling, you tell me. Why do you want to get involved in all this? फिर भी अगर तुम जानना चाहती हो तो जरूर सुनो। There is absolutely no problem in telling you. मैंने भानु से 1 करोड़ लिया है। ये पैसा मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को दिया है। अगर ये रकम उससे ना लेता तो आज भानु प्रताप जेल की सलाखों के पीछे होता। मेरे समझ में नहीं आता, भानु ने आखिर ऐसा क्या काम किया है जो पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है? You will be surprised, लेकिन हकीकत ये है, हमारे मुल्क से हथियार बाहर के मुल्कों को भेजे जाते हैं। भानु प्रताप उसकी दलाली यानी कि कमीशन खाता है। एक्चुअली मेन अक्यूज्ड है प्रेम आशिक। तो प्रेम आशिक को जानती हो। अब भानु प्रताप ने प्रेम आशिक को कनाडा भेज दिया है। मैंने उसे पूछा भी, लेकिन वो मानने से इनकार कर रहा है। मैं नहीं मानती कि भानु का हथियारों में कोई हाथ है। मेरे ख्याल से ये सब तुम अपनी दुश्मनी के लिए कर रहे हो। Very strange. मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ क्या? I don't know why you think हर बार मैं तुम्हें कुछ भी कहता हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें कभी मुझ पर कभी भी यकीन नहीं रहा है। You have never ever believed in me. प्यार तो दूर। You are not even bothered कि मेरी जरूरतें क्या हैं। You should cater to them. You don't bother. तुमने कब मेरे चाहने की परवाह की है? शादी से लेके आज तक सारी मुसीबतें मैं खुद झेलती आई हूँ। तुम्हारे पास तो मेरे तक टाइम नहीं है। और बोलते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। एक और बात पूछूं? पूछो। क्या ये बात सच है कि दिनेश खन्ना की बहन अनीता की शादी तुम भानु के साथ करवा रहे हो? हाँ, ये बात सच है। मैं चाहता हूँ कि भानु प्रताप दिनेश खन्ना की बहन अनीता से शादी करे, क्योंकि दिनेश खन्ना और भानु प्रताप में जो दुश्मनी की आग जल रही है, मैं उस आग को बरकरार रखना चाहता हूं। इससे हमारा फायदा होगा। हमें इन दोनों से अपना हिसाब चुकाना है। Darling, you don't worry for all that, okay? I love you very much. कहने से क्या फर्क पड़ता है? It's too late now. Let's go to sleep. Darling, darling. सुधीर, मेरा मूड नहीं है। Please, baby. Good night. Oh God, good night. Hello? 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 हेलो।
हाँ ठीक है, उन्हें भेज दीजिए, भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। बैठे। थैंक यू। सिंह साहब कैसे हैं? ही इज़ परफेक्टली फाइन सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने इंस्पेक्टर धर्मपाल को अच्छी तरह समझा दिया है। मैंने धर्मपाल से क्लियरली कह दिया है, यदि मेरे क्लाइंट को किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश की तो मुझे कानून सिखाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। I have lot of faith in Mr. Singh. He's a very efficient lawyer. सर, ऐसे छोटे केसेस तो असिस्टेंट ही संभाल लेते हैं। सिंह साहब तो जूनियर ऑफिसर से मिलना पसंद नहीं करते। सिंह साहब का नाम ही काफ़ी है। I know it. आप कुछ लेंगे? नो नथिंग सर, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। या गिव माय रिगार्ड्स टू हिम। ओके सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। ये आखिर शादी क्या है? मैं अमृतपाल से छुटकारा चाहती हूँ। उसने मुझे सरेआम बाजार में बेचने की धमकी दी है। सरेआम बाजार में बेचने की धमकी दी है? माइकल भाई, ये जरा पता तो लगाओ, ये अमृतपाल कौन चीज है जो लड़कियों को सरेआम बाजार बेचता फिरता है? सुनो, जब तुम्हें मालूम था कि वो आदमी अच्छा नहीं है तो फिर तुमने उसका साथ क्यों दिया? अमृतपाल एक बहुत खतरनाक टाइप का इंसान है। उसके वजह से मैंने अपने भोले भाले पति को भी धोखा दिया। तुम शादीशुदा हो? तो क्या तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता? जी नहीं, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। दीपू loves me a lot. Oh, I see. देखो, पति औरत के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब जो होना था वो तो हो चुका है। तुम इसकी फिक्र छोड़ो, घर जाओ। अब ये अमृतपाल आइंदा तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? वक्त आने पर वो मैं तुम्हें बता दूंगा। जाओ। थैंक यू। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। कैसा लगा मेरा बेटा? माँ जी, बिल्कुल आप ही की तरह नेक इंसान है वो। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम सब हकीकत जानते हुए भी मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। पर यकीन मानो, इस शादी से हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई ये हरगिज नहीं चाहता। उनके चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जी, क्योंकि भैया ने आज तक सिर्फ हम लोगों की बुराई ही चाही है। बेटी, जब मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारी शादी की बात करने गई तो उसने मेरा बहुत बुरी तरह से अपमान किया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारी हकीकत भानु से बयान कर दी, क्योंकि मैं अपने बेटे से कुछ भी नहीं छिपा सकती। लीजिए मोहतरमा, शौक फरमाइए, कपड़े फाड़ के। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक यहाँ तशरीफ न लाया करें। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, ना जाने कहाँ कैसे चले आ जाते हैं। मैं तो परेशान आ गई हूँ। मेरे लाख मना करने के बावजूद बा के भैया ने इस मूर्ख को मेरे सर मड़ दिया। माँ जी, आजकल नौकर मिलते ही कहाँ हैं। ऐसे नौकर से तो अच्छा है कि आदमी खुद ही सारा काम कर ले। जानती हो बेटी, ये बेवकूफ तो दिन रात अपनी बिछड़ी हुई प्रेमिका की याद में लीन रहता है। ये भला क्या काम करेगा? बस मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाली बात है। माँ जी,
ये तो फिर भी ठीक है, वरना आजकल नौकर रखना अपने घर हाथ साफ कराने वाली बात है। ये लोग चोरों के साथ मिलकर मालिक को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ती। नहीं बेटी, झेला इस मामले में चालाक नहीं है। अगर वो चालाक होता तो उसकी प्रेमिका उसे छोड़ कर ना भागती। लो बेटी, चाय पियो। बेटी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ही इस घर में बहू बनकर आओ, लेकिन डरती भी हूँ कि दिनेश कभी भी इस घर में खुशहाली आने नहीं देगा। कुछ दिन ठहर जाओ ना बेटी। माजी, माजी अब ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको मिलने आई हूँ। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती। मैं आपसे एक बहू का ही नहीं, एक बेटी का भी दर्जा चाहती हूँ। आप बड़े हैं, जो ठीक समझे वो करें। मुझे विश्वास है कि आप अपनी बेटी की बुराई कभी नहीं चाहेंगे। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। माजी, चाहतें भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। कहीं चाहतें भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। और जब जिंदगी का फसाना मिला, फसाना, 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 फसाना। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।